2013 में जब लिली थॉमस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उस वक्त भी आरोप लगा कि अध्यादेश के जरिए इसी नैतिकता वाले पहलू को आप लोग पलटने की कोशिश कर रहे थे और आज भी विरोध में आप लोग खड़े हैं इसके, जब भ्रष्टाचार पर लोकतंत्र की मजबूती को लेकर फैसला लिया जा रहा है। नहीं आयुष भाई, हम किसी फैसले को पलटने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और अभी क्योंकि आपने जिक्र किया अमित शाह जी का कि उनको फर्जी केस में फंसाया गया, तो एक फर्जी केस मैं भी याद दिला देता हूं। उनका तो केस बहुत पुराना रहा होगा। एक मिनट, एक फर्जी केस आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी पे किया गया था। उसी फर्जी केस में जो सूरत का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसने उनको 2 साल की सजा दे दी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उसका कोई कारण ही नहीं था 2 साल की सजा देने का, और उस डिसीजन को स्टे करने का सुप्रीम कोर्ट ने काम किया। यही हाई कोर्ट ने किया था। हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। फिर जब लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो केस था उस पर स्टे लगाया, उनकी जो सजा थी उस पर स्टे लगाने का काम किया था। तो ये अगर फर्जी केस नहीं था तो क्या था? और क्योंकि अभी शुक्ला जी ने देखिए शुचिता की बात करी राजनीति में, अगर सफाई करनी है भारतीय जनता पार्टी को तो अपने घर से शुरुआत करे। आप ये देखिए, लोकसभा में 240 में से इनके 94 सांसद ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं और संगीन अपराध यानी कि रेप, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे जो केस हैं, रिपोर्ट आप पढ़ी रहे हैं। 63 94 में से 63 उसमें से 63 सांसद। मैं कह रहा हूं जब एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी रहे तो पूरी पढ़ लीजिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए ना। उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उसमें 255 में से 111 है। राजस्थान की जो असेंबली है उसमें से 115 में से 52 है, 45% है। मध्य प्रदेश की जो असेंबली है उसमें 31% है। मैं उम्मीद करता हूं पूरी एडीआर रिपोर्ट आपके पास होगी। 43% है। तो शुक्ला जी को भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, राजनीति में जो शुचिता की बात ये कर रहे हैं कि अभी शुचिता आ गई है राजनीति में, आनी शुरू हो गई है, तो वो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा, चाल चरित्र चेहरा है उनके सांसदों का, उनके विधायकों का, वो दिख रहा है कि 43% संगीन अपराध वाले हैं, 31% है, 45% है राजस्थान में।